दोस्तों 6 जून को सबसे बड़ी अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या पड़ने जा रही है। दोस्तों ये अमावस्या गुरुवार के दिन पड़ रही, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, शिवास योग, सौभाग्य योग, तृतीया योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों इन 4 योगों के निर्माण की वजह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 12 अमावस्या तिथि पड़ती है और 6 जून 2024 को पड़ने वाली ज्येष्ठ अमावस्या सभी अमावस्या में सबसे बड़ी मानी जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शिवास योग, सौभाग्य योग और तृतीया योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई भी देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि अमावस्या या एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। अमावस्या के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों मान्यता है कि अमावस्या के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली अमावस्या का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन आने वाली अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जून की रात्रि 7:54 पर शुरू होगी और अगले दिन 6 जून को शाम के 6:07 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा और ज्येष्ठ अमावस्या का पारण का समय 6 जून को शाम 6:07 से लेकर 8:23 तक रहेगा। मान्यता है इस दौरान ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यानी कि आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग, शिवास योग और तृतीया योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस अमावस्या पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे कई गुना का अधिक फल की प्राप्ति हमें होगी। ज्येष्ठ अमावस्या बड़ी से बड़ी विपदा से छुटकारा दिलाती है। ये अमावस्या भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल ज्येष्ठ अमावस्या बहुत खास संयोग लेकर आ रही। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि ज्येष्ठ अमावस्या का शुभ मुहूर्त कब है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून को है। ज्येष्ठ अमावस्या शुभ योग इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसके पूजा के चमत्कारिक लाभ होते हैं। दोस्तों भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों से परिग्रहित तुलसी को अमृत का प्ररूप भी कहा जाता है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है।
इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा याद रखें कि माता को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ ही लोग रखते हैं और आमतौर पर तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं। लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है लेकिन तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी का चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ अवसरों पर तुलसी की चुनरी लोग उड़ा देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा बढ़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती हैं। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती, माँ बड़ी प्रसन्न होती। शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से सारे अभाव कला पाप दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास एक चीज कभी न रखे। तुलसी माँ होती है क्रोधी। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माँ और देवी लक्ष्मी माता को शुद्ध घी और 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित करें, उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी में गमले में डाल दे। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। घर में से गरीबी और दुख दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और हमारे पितर हमें आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोल देते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसा कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माँ को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। शाम के समय एकादशी के दिन माँ तुलसी के पास घी का दीपक जला ले और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करें। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांधे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए आपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा लगा होना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से कई गई पूजा का उत्फल होता है। इसलिए इस ज्येष्ठ अमावस्या के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तुलसी माँ को अपने घर में ले आए। ज़्यादातर घरों में रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वला तुलसी या श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली घर में आती है। एक दिन आटे का दीपक को सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटा का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इस दिन आप तुलसी के नीचे दीपक जला रहे हैं तो उससे थोड़ा सा अच्छा जरूर डालें। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।